हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मिथ क्लासेस में। तो बच्चों 4.3 हमने स्टार्ट कर रखी है, न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th। तो आज हम स्टेटमेंट वाले सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड दोनों समों की मैंने वीडियो बना के डाल दी, अपलोड कर दी। जिसने बच्चे नहीं देखी वो जाकर देखे। और सबसे पहले मैं यही बात करता हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत जरूरी है, वो आप जरूर देखें एक बारी। और बाकी ये क्वेश्चन करते हैं, चलो स्टार्ट। आसान है बिल्कुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि सर कैसे करें, क्या करें, कैसे नहीं करना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भी हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। फोर्थ चैप्टर में वेरिएबल हमेशा 1 होता है, यानी कि 1 इन द सेंस या तो x में होगी वैल्यू सारी इक्वेशन, या फिर y में होगी। ठीक है, तो हमें अलग अलग नहीं मानना। जो भी चीज लेट करते हैं हम अलग अलग नहीं, डिफरेंट नहीं लेट करेंगे, सेम ही चीज लेट करेंगे। अगर हम डिफरेंट लेट कर भी रहे तो उसको भी फिर एक ही वेरिएबल में, सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो। Is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area of 800 meters square? If so, find the length and breadth. सबसे पहले एक ही चीज बता रखी है, जो चीज फाइंड करनी है उसी को हमने लेट करना है, उसी से हमें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेडथ। अब देखो, सबसे पहले देखो, उसने कहा कि भी कोई उन्होंने आम का कोई बगीचा तैयार करना है रेक्टेंगुलर शेप में। चलो ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से, जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से। तो लेट क्या कर लेंगे हम? लेट दी ब्रेथ ऑफ ग्रुप x एंड लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी बच्चों ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। चलो ठीक है, अब एरिया कितना दे रखा है? एरिया ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भाई एरिया गिवन है। अब एरिया गिवन है तो सर एरिया लिख लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 800। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 800 मीटर। चलो ठीक है, स्क्वायर। अब लेंथ है हमारे पास 2x और ब्रेथ है हमारे पास x इज इक्वल टू 800। ठीक है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। चलो ठीक है, यहां पे देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, ये 2 इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड करेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाय में 2, ये कट जाएगा। जो x स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 400। चलो ठीक है, बिल्कुल आसान बन गया। ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट। सर बस यहीं तक, यहां क्या करके जाते हैं? अब बोरिंग हो गया। नहीं, सीखो, बिल्कुल सीखो, आसान है। देखो बिल्कुल कितना आसान है। अब फैक्टराइजेशन मेथड ट्राई करा करो सबसे पहले। ठीक है, सिंपल। अगर आपको टेबल आते हैं 2 के टेबल पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 0 एज इट इज उतार लेंगे। फिर 2 पे जाएगा 1 आएगा, 0 एज इट इज। फिर 2 पे जाएगा 5 या 10 आ जाएगा। फिर 2 पे जाएगा सर 25 आ गया। अब 25 2 पे जाएगा सर किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। तो एक पेयर यहां आ गया, एक पेयर ये आ गया, एक पेयर ये आ गया। तो यहां से 2, यहां से 2, यहां से 5 तो या 10, 10 टू जा 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो लेंथ कितनी आ गई? लेंथ ब्रेथ कितनी आई है? 20 आ गई सर। और लेंथ कितनी थी? ट्वाइस की। 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40। बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल ध्यान से करा करो, एक एक चीज नोट करा करो। प्रैक्टिस बार बार, जितना आप कलम घिसाओगे उतनी ही ज्यादा आपको आएगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, 4 ही है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? बताना है कि जो आपको ये लिखा गया है ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो ये डिटरमाइन करना है क्या? प्रेजेंट इज। चलो ठीक है, जो डिटरमाइन करना है वही हमने लेट कर लिया। चलो सबसे पहले लेट ही कर लेंगे। लेट द सम ऑफ 2 फ्रेंड्स, लेट द फर्स्ट फ्रेंड
प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, और जो सेकंड फ्रेंड्स हैं उसकी सेकंड फ्रेंड की वो लिख देंगे द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो अगर दो फ्रेंड्स को मिला के 20 आती हैं तो एक की क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी, एक की एक्स है तो क्योंकि दोनों को मिला के 20 आ रही है, ठीक है सर। तो दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, चलो ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है कि भी 4 years ago, मैंने बच्चों थर्ड चैप्टर में भी कराया था एगो का कंसेप्ट क्या होता है। एगो बिफोर, इस तरीके के जो पहले के लिए यूज करते हैं, जो पहले के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा माइनस होती है। इंसान 4 साल 5 साल पीछे चला जाता है तो वो माइनस हो जाएगी। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। कब की बात है ये 4 years ago। तो हम इसमें भी 4 years ago करेंगे, प्रोडक्ट लगा देंगे पहले, इसमें भी 4 years ago, यानी कि x में से भी 4 माइनस करेंगे, और दूसरे की है 20 माइनस x, इसमें से भी 4 year माइनस करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट है वो है 48। चलो ठीक है, सिंपल इसको सोल्व करना है हमने। x माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 में से 4 गया 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। x की करेंगे 16x, x की x करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 64 आ जाएगा, प्लस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। चलो ठीक है, अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे। पहले आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर, फिर 16 और 4 प्लस 20x, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 48 प्लस 64 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x इज इक्वल टू 8 और 4 12, 2 6 और 4 10 हो गए 11। ठीक है, इसको भी इधर ले आएंगे हम। देखो कैसे, ये जो इक्वेशन आई है इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस का इधर ले आओ इसको, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 122 इक्वल टू 0। बस फिर से इनकी क्या हमने एजेस फाइंड करनी है, तो बिल्कुल एक ही मेथड है हमारे पास। कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बी स्क्वायर माइनस 4, इसी से हम इसका यूज कर लेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू है माइनस 20, c की वैल्यू है 1/2। अब d का यूज करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या लिखेंगे आप, b की वैल्यू है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू है 1, तो कितना आ जाएगा 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ये तो नेगेटिव में वैल्यू आ गई माइनस 48। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, माइनस ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो बच्चों ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में, हाँ तो देखिए इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, होएगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो रियल रूट्स। तो ये सिचुएशन क्या है, सिचुएशन आर नॉट पॉसिबल। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट पार्ट। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी इसमें ही बताना है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल। चेक करना है हमने कि ये सिचुएशन जो दे रखी है गिवन है, कि ये पॉसिबल है या नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। चलो, रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर गिवन है हमारे पास, देखो पेरीमीटर गिवन है एंड एरिया गिवन है, ठीक है। सो द फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ।
तो बच्चों हमेशा क्वेश्चन का एक तरीका रहा है, यही रहा है कि जो चीज हमारे को गिवन है ना उसी का यूज करके हमें जो गिवन नहीं है वो निकालना है। अब जरूरी नहीं है वो कंडीशन देगा कि लेंथ इज ट्वाइस एंड मोर देन, जरूरी नहीं है, अब वो कुछ भी दे सकता है। हमें पेरीमीटर और एरिया गिवन है, इसी को बेस लेके हमने चलना है, ठीक है। और स्टार्ट मैंने बोला था क्वेश्चन जो चीज फाइंड करनी है उसको हमने लेट करना है। तो आंसर में देखो लेट दी लेंथ ऑफ गार्डन is equal to x, breadth of garden is equal to y। अब कहोगे सर ये x, अभी तो हम x लेकर चले थे, अब y को लिया, थोड़ा सा देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हमारे को गिवन है एरिया, एरिया हमारे पास है पेरीमीटर और एरिया 400, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर है इज इक्वल टू 80 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब यूज करेंगे, सबसे पहले हम एरिया का यूज करते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू दे रखा है 400। अब लेंथ की है x, ब्रेथ है y इज इक्वल टू 400। अब यहां से y की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू क्या करेंगे 400 बाय में x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो यहां पे। चलो आगे देखेंगे, अब यूज करेंगे पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 मीटर। चलो ठीक है, अब 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है x प्लस y इज इक्वल टू 80। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू 80 बाई में 2 कितना आ गया 40 आ गया। तो x प्लस y इज इक्वल टू 40। हमारे पास y की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इसके अंदर पुट कर लो, x प्लस 400 बाई में x इज इक्वल टू 40। अब पता लगा बच्चों y मैंने लिया था एक डिफरेंट वेरिएबल के रूप में, और उसके बाद मैंने y को किस में कन्वर्ट कर दिया x में। अब सारी इक्वेशन किस में आ गई x में आ गई। चलो अब इसका ना एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x, नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा x आ गया, x के ऊपर वाले के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आ गया। चलो साइन प्लस का नीचे वाले के नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर वाले से करेंगे 400 इज इक्वल टू 40। अब इसको देखो उधर पहुंचाएंगे, x स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर ये प्लस का इधर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब चेक करते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -40, c की वैल्यू कितनी है, अच्छा ये ठीक है 400। तो d क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। 40 का स्क्वायर होता है 1600, माइनस 4 की और 400 की करेंगे सेम आ जाएगा 1600, तो क्या आ जाएगा 0 आ गया, तो इसके एग्जिस्ट करेंगे, तो इक्वल रूट्स होंगे, तो चेक करते हैं क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बाय में 2a। अब कहोगे सर d कहां से आ गया, अब तो 20 के माइनस सेम ही तो वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा -b की वैल्यू कितनी की माइनस और माइनस प्लस की 20 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी थी 40 था, 40 हो जाएगा।
अब b की वैल्यू कितनी आ गई है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बाय में 2 इंटू a की वैल्यू 1, तो x कितना आ जाएगा 40 बाय में 2 कितना आ गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है बच्चों, तो यस 20 आ गई भाई, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, ये सारे सवाल हो चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज डन हो चुकी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।